अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद आयशा। अच्छा जी, तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने कंबाइंड मीन के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मीन यानी लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आज वो पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, तो पहले प्रॉपर्टी है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं अपने ओन वर्डिंग में समझाऊंगी कि ये होता क्या है। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, ऐसे हटा दो, गलती से लगा दिया मैंने। The sum of squares of deviation of arithmetic mean is minimum। क्या है भाई, यहाँ देखो, जब हम किसी भी डेविएशन का सम लेते हैं, किसी भी डेविएशन के स्क्वायर का सम लेते हैं, वो भी अरिथमेटिक मीन के अंदर होता है। मतलब देखो, ये एक डेविएशन है, ठीक है, ये एक डेविएशन है जिसको हम माइनस करवा रहे हैं मीन से। आ गया अरिथमेटिक मीन। ये एक डेविएशन है जिसको हम माइनस करवा रहे हैं अरिथमेटिक मीन से। इसके स्क्वायर का समेशन हमेशा छोटा होता है। ठीक है, किससे छोटा होता है? जब हम x को माइनस करवाते हैं उसके मीन से और फिर इसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका समेशन लेते हैं। मतलब क्या करते हैं, हम x को माइनस करवाते हैं उसके मीन से, फिर इसका स्क्वायर लेते हैं और फिर उसका सम लेते हैं। वो हमेशा छोटा होता है। किससे भाई? वो हमेशा छोटा होता है जब हम x को माइनस करवाते हैं a। यहाँ बच्चों कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। a यहाँ हमारे पास मैंने लिखा है वेयर a इज एनी कांस्टेंट नंबर। जब हम x को किसी भी कांस्टेंट नंबर से माइनस करवाएंगे और फिर उसका सम लेंगे, सॉरी उसका स्क्वायर लेंगे और फिर जब हम उसका सम लेंगे तो वो बड़ा होगा किससे? इस वाली वैल्यू से। यानी अगर हम किसी x की वैल्यू को मीन से माइनस करवाएंगे, फिर इसका स्क्वायर लेंगे और फिर इसका समेशन लेंगे, वो वैल्यू छोटी होगी। x को जब हम माइनस करवाएंगे a से और फिर उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका समेशन लेंगे इस वैल्यू से। ठीक है, तो बस हमने ये वैल्यू को प्रूफ करना है कि ये वैल्यू बड़ी आनी चाहिए और ये वैल्यू हमारे पास छोटी आनी चाहिए, जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी है लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ याद रखो, ए हमारे पास, एक्स आपको पता है क्या होता है? एक्स हमारे पास कोई भी नंबर्स होते हैं। मीन क्या है भाई? अरिथमेटिक मीन है। मैंने बताया है मीन क्या होता है। मीन हमारे पास एवरेज नंबर होता है। ठीक है, समेशन बताया आपको कि हमें वैल्यूज़ का सम लेना पड़ता है। ठीक है, अब ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर आ गया। यहाँ मैंने लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल देन एक्स मीन। यहाँ हमारे पास ये स्टेटमेंट तब यूज़ होगी तब जब हमारे पास ए बराबर नहीं होगा मीन के। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये जो कोई भी कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ये हमारे पास x के इज इक्वल्स, मतलब जो हमारा मीन है x बार, उसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इस नंबर को लेके चलते हैं। ठीक है, ये नंबर आ रहा है बच्चों हमारे पास xi माइनस a, क्योंकि हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास ये वैल्यू बड़ी आती है इस वैल्यू से। ठीक है, तो इसको लेके चलते हैं पहले हम। ये किसके बराबर होगा? अच्छा, अगर अब मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूं, इस चीज़ को मैं अगर ऐसे लिखूं तो क्या ये ठीक है? अब मुझे बताओ, इसको अगर मैंने ऐसे लिखा है तो क्या ये ठीक है या नहीं? भाई ये ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मीन को माइनस भी करवा दिया और प्लस भी करवा दिया। अब अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि ये तो कट जाएगा, हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास पहले थी। इसलिए हम इन दो चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो इनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, ये माइनस प्लस खुद ही माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को माइनस भी करवा दिया और प्लस भी करवा दिया। ठीक है, अब हम देखो क्या करेंगे, हम एक्स मीन इसको एक साथ ले लेंगे और इसको एक साथ ले लेंगे। कैसे? देखो, समेशन एक्स आई माइनस एक्स और फिर आएगा एक्स मीन। हमने क्या किया, यहाँ बच्चों बीच में माइनस आएगा, एक्स आई को हमने इसके साथ लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स मीन है इसको हम माइनस कर देंगे ए के साथ। ये चीज़ है, इसको हमने यहाँ लिख दिया।
ये आ गया हमारे पास स्क्वायर होल का। ठीक है जी। अब देखो क्या किया बच्चों, हमने इसको खोला, माइनस मीन प्लस मीन कर दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक साथ ले लिया, समेशन हमारे पास एज इट इज आ रहा है, माइनस लगाया बीच में और ये वैल्यू को हमने एज इट इज ले लिया। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होगे यहाँ एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है 9 मैट्रिक में, बल्कि इससे छोटी क्लासेस में भी अब जो है वो पढ़ाया जाता है, तो इस फॉर्मूले के बारे में सबको पता होगा। अब हम यहाँ ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और जो समेशन है वो दोनों के पास है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है समेशन आया, समेशन एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर आ गया हमारे पास प्लस, यहाँ हम n लगाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर x मीन माइनस a का स्क्वायर। अब फॉर्मूले का माइनस आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये वाली क्या है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स मीन और एक्स एन एक्स मीन माइनस ए आ गया। ये हमने फॉर्मूले में खोल लिया। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन पढ़ी थी कि हमारे पास जो है अगर हम x की वैल्यू को, अगर हम x को माइनस करवाएं मीन से तो वो हमेशा ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है, यानी कि यही चीज़ है समेशन x माइनस एक्स मीन, तो यानी कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, तो फिर हम ज़ीरो को जिससे भी मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो हो जाता है, तो यानी कि ये जो पूरी वैल्यू हमारे पास है ये ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास बचा एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर प्लस एन एक्स मीन माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बच्चों कैंसिल हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी के तहत हमने इसको ज़ीरो कर दिया और ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो गई। ठीक है, यहाँ तक आए। अब देखो हमारे पास ये चीज़ आ रही है। अब एक और चीज़ देखो, ये क्या है हमारे पास, समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी समेशन एक्स माइनस एक्स मीन, जो कि हमने सॉल्व की थी और प्रूफ करके देखा था कि आंसर हमारे पास ज़ीरो आ रहा था, यानी ये चीज़ आ गई हमारे पास ज़ीरो, आ गई ये चीज़ हमारे पास ज़ीरो। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास ज़ीरो, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, ये वैल्यू बची। तो अब आप देख रहे हो ये ज़ीरो हो गई, मतलब ये हट गया, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आई, मतलब ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इससे छोटी होगी, क्योंकि हमारे पास ये तो हट गया, ये वैल्यू हट गई, इसकी जगह आ गया ज़ीरो, और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए ये कट गया, तो ये चीज़ बची, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ बची हमारे पास। तो यानी कि ये चीज़ बड़ी आई ना, ये चीज़ छोटी आई और ये चीज़ बड़ी आई, तो इससे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारे पास ये चीज़ छोटी आएगी और ये चीज़ बड़ी आएगी इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू मी। ठीक है जी, ये कर लिया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। फॉर वैल्यू 2, 4, 6, 8 एंड 10 वेरीफाई दैट समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर लेस देन समेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी है, लीस्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, हमें वेरीफाई करनी है। वेयर ए इज़ एनी कांस्टेंट, जहाँ पे ए हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, लेकिन ए हमारे पास मीन नहीं हो सकता। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है भाई, कॉलम्स बनाने हैं पहले। देखो एक्स का कॉलम बनाते हैं, हमारे पास एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये वैल्यूज़ थी हमारे पास 2 की। अब पहले हम इसका मीन लेंगे, क्योंकि हमको इसको मीन से माइनस करवाना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले बच्चों इसका मीन ले लेते हैं हम, ये आ गया कॉलम्स, पहले हम बना लेते हैं। यहाँ हम x माइनस मीन करेंगे, x माइनस
मीन। तो यहाँ तक आएगा हमारे पास, यहाँ हमारा मीन फाइंड कर रहे हैं। अच्छा देखो, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन हमारे पास मीन होता है। समेशन एक्स देखो क्या आ रहा है, 6 4 10 2 8 10 10 30 हो गया। समेशन एक्स 30 आ रहा है हमारे पास, इधर भी लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय एन कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 5 है, 5 1 5 5 6 30, यानी कि हमारे पास जो मीन है वो आ रहा है 6। मीन 6 आ रहा है, यानी कि हमको जो ये वैल्यूज़ है उनको 6 से माइनस करवाना होगा एस से, जिससे 2 - 6 इज इक्वल्स टू -4। इसी तरह से 4 - 6 इज इक्वल्स टू -2, 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0, 8 - 6 इज इक्वल्स टू 2 और 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये जो समीशन आ रहा है हमारे पास, 2 2 से कट गया, 4 4 से कट गया, तो ये तो हमारे पास बच्चों 0 आ गया, क्योंकि मैंने बताया था x - x मीन हमारे पास 0 आता है। तो यहाँ हमने डैश लगानी है, क्योंकि इस काम को कोई काम है नहीं। हमने क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर लेना है। आपने देखा था हमें स्क्वायर में चाहिए वैल्यू। हमने क्या करना है, x को माइनस करवाना है उसके मीन से, फिर इसका स्क्वायर लेना है और फिर उसका समेशन जो आएगा वो छोटा होगा हमारे पास दूसरी वैल्यू से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x को माइनस करवाएंगे x मीन से और उसका स्क्वायर लेंगे। अब -4 का स्क्वायर लो, 16 आ गया। -2 का स्क्वायर लो, 4 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 रहता है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। अब ये समेशन क्या आएगा, जल्दी से सम करो वैल्यूज़ को, जल्दी से सम कर दो। ये जो वैल्यूज़ हैं इसका सम आ रहा है 40। ठीक है, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, समेशन x - x मीन का होल स्क्वायर हमारे पास 40 आ रहा है। अब हम x को किसी भी कांस्टेंट नंबर से जो है माइनस करवा के देखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका समेशन देखेंगे क्या वो छोटा आता है या बड़ा आता है हमारे पास x - x मीन के स्क्वायर से। x को किसी भी कांस्टेंट नंबर से माइनस करके देखेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। किससे करना है माइनस, चलो 2 से लेके चलते हैं, जो हमारे पास सबसे छोटा नंबर होता है हम उससे लेके चलते हैं। x - 2 का स्क्वायर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बड़ा आता है या छोटा आता है। ठीक है जी, तो अब x को माइनस करवाओ 2 से। x हमारे पास क्या है, 2 है। x2 है हमारे पास, उसको हम माइनस करवाएंगे 2 से। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 आता है। ठीक है जी, अब 4 - 2, 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 2 आ गया। 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ गया 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। अब हमारे पास हमको माइनस करना है 6 को। 6 - 2 करो, 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर लो, 16 आ गया। इसी तरह से 8 - 2 करो, 8 - 2 करो, 6 आ रहा है। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर लो, 36। ठीक है, अब 10 - 2 करो, 10 को माइनस करवा दो बच्चों 2 से, तो 8 आएगा। 8 का स्क्वायर लो, 64। अब इन सारी वैल्यूज़ का सम ले लो, मेरे पास 120। ठीक है, अब देख रहे हो 120 40 से बड़ा है। हमने x को किसी भी नंबर से माइनस करवाया और उसका स्क्वायर लिया और उसका समीशन बड़ा आ रहा है। जब हम x को x मीन से माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर लेकर समीशन जब लेते हैं हम, तो ये आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। चलो अब हम किसी और नंबर से भी माइनस करवा के देखते हैं। x को हम अब 4 से माइनस करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, 2 - 4 - 2 का स्क्वायर लो, 4 आ गया। 4 - 4 0, इसका स्क्वायर लोगे 0 आ जाएगा। 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर लो, 4 आ गया। अब एक सेकेंड, हाँ नहीं एक सेकेंड, 6 - 2 करो, 4 आ गया। 6 - 4 करो, सॉरी 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लो, 4 आ गया। ठीक है, ठीक किया था हमने। 8 - 4 करो, 4 और 4 का स्क्वायर लो तो 16 आ गया। ठीक है, अब 10 - 4 करो, 6 और 6 का स्क्वायर लो तो 36 आ गया। ठीक है, अब 36 में 20, 28 करो और फिर 4 ऐड करो, क्या आंसर आ रहा है, ये हो गया 10 और ये हमारे पास 6, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है समेशन इसका 60। यहाँ हमारे पास हमने 2 नंबर से माइनस करवा के देखा, यही आ रहा है। ठीक है,
तो अब समझ में आई प्रॉपर्टी कि हम x को किसी भी नंबर से माइनस करवाएं तो वो बड़ा आता है, मीन से माइनस करके इसका स्क्वायर लेंगे तो उसका समीशन हमारे पास छोटा आता है। ठीक है, अब हम 8 और 10 से भी करके देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है या नहीं। अच्छा जी, x को हम माइनस करवाएंगे 8 से, क्योंकि 6 से तो हम करवा चुके हैं, है ना, 6 से हम करवा चुके हैं, तो हम 8 से करवाएंगे और इसका स्क्वायर लेंगे। ठीक है, 2 - 8 -6 हो गया, -6 का स्क्वायर लो 36 आ गया, ये हमारे पास आ गया 36। अब 4 को माइनस करवाओ 8 से, -4 का स्क्वायर लो तो आ गया हमारे पास 16। अब 6 का माइनस करवाओ 8 से, -2 और -2 का स्क्वायर लो 4, और हमारे पास 8 को माइनस करवाओ 8 से और स्क्वायर लो 0, और फिर 10 को माइनस करवाओ 8 से तो 2 और 2 का स्क्वायर लो, हाँ 2 का स्क्वायर लो तो आ गया हमारे पास आंसर 4। समीशन आ रहा है हमारे पास 60। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट नंबर है कि हम x को माइनस करवाते हैं 10 से और फिर उसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अब x को माइनस करवाओ 10 से, 2 - 10 = 8, 8 का स्क्वायर ले लो 64 आ गया। अब 4 - 10 -6 का स्क्वायर लो 36 आ गया। अब 6 - 10 -4 का स्क्वायर लो 16 आ गया। देन 8 - 10 -2 का स्क्वायर लो 4 आ गया, और 10 - 10 = 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 आता है, और ये समीशन हमारे पास 120 आ रहा है। x को माइनस करवाया मीन से, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिया, उसका समीशन हमारे पास लेस देन आ रहा है x - 2 के होल स्क्वायर के समीशन से, x - 4 के होल स्क्वायर के समीशन से, x - 8 के होल स्क्वायर के समीशन से, और x - 10 के होल स्क्वायर के समीशन से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई, हमने वेरीफाई कर ली कि भाई ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी समेशन x - x मीन लेस देन समेशन x - a का होल स्क्वायर। अच्छा जी, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ ये जो प्रॉपर्टी थी लीस्ट स्क्वायर प्रॉपर्टी, उसको हमने जो है अच्छे से समझा, उसकी डेरिवेशन की, इसके बाद हमने उसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा कि क्या ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मीन जो है फोर्थ प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो किसी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।